अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सो चलते हैं। हमारा जो दूसरा टॉपिक है लॉन्च एंड रैंक का, कि एफबी एड्स। जो नए मॉडल पे हम काम कर रहे हैं उसके अंदर अब जो है नॉर्मल पीवीएम और वीवीआर तो ख़त्म हो चुका है। तो अब हमारे पास सिर्फ दो ही स्ट्रेटजीज हैं काम करने के लिए, जिसके थ्रू हमने अब लॉन्च करनी है अपनी प्रोडक्ट। बेसिकली लॉन्च क्या करनी है, हमने सोशल मीडिया अवेयरनेस क्रिएट करनी है। तो सोशल मीडिया अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आपको फॉर श्योर एफ बी एड्स की ज़रूरत पड़ेगी और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया है। तो अब हम चलते हैं एफ बी एड्स की तरफ। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को गाइड कर दूँ इसके अंदर, वो ये कि इस वीडियो को स्पेसिफिकली देखने से पहले आप सर मुईज़ मुईज़ खान का सेशन एट एफ बी एड्स इन वीबीसी ज़रूर देखिएगा। बिकॉज़ मैं शायद इतना अच्छा गाइड ना कर सकूँ कि किस तरीके से अकाउंट बनाना है और किस तरीके से लेके चलना है सारी चीज़ें। लेकिन मैं आपको बेसिकली तो इस चीज़ पे गाइड करूँगा कि भाई आपने कैंपेन्स कैसी सेट करनी है। तो विद रिगार्ड्स टू दिस मेरी एक रिकमेंडेशन यही होगी कि भाई सबसे पहले जाइए और वो सेक्शन ज़रूर देखिए एट ऑफ सर मुइज़ एट एफबी एड्स। तो उस सेशन का बेसिकली नाम है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ एट वीबीसी कि उस सेशन का नाम है क्या। आप यहाँ वीबीसी खोलेंगे, वीबीसी खोलने के बाद आप आइए ई कॉमर्स के ऊपर, सॉरी, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आए, ठीक है, और स्पेसिफिकली ये सेक्शन एफ बी एड्स का सेक्शन ज़रूर देखिएगा। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई किस तरीके से अकाउंट क्रिएट करना है। बिकॉज सर मुईज हैज़ अ वेरी गुड ग्रिप ऑन दीज थिंग्स। मुझे शायद इतनी अच्छी ग्रिप ना हो जितनी उनको है, तो वो आपको बहुत अच्छा गाइड कर देंगे। तो श्योरली ये 4-5 वीडियोस हैं, ये ज़रूर देखिएगा आप सर मुईज की, ताकि आपको एड अकाउंट क्रिएशन और सब चीज़ों का अंदाज़ा हो जाए। बाकी खैर, हम चलते हैं कि भाई किस तरीके से हमने कैंपेन्स रन करनी है। तो दराज के ऊपर कैंपेन्स रन करनी है, तो उसका मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग गाइडेंस दे देता हूँ। आपने पर्सनल एड अकाउंट के ऊपर नहीं जाना है, आपने आना है बिजनेस बिजनेस सूट आप लिख लें, या आप ये business.facebook.com इसके ऊपर आ जाएं। ठीक है, यहाँ पे आप आएंगे तो आपका पेज खुल जाएगा एंड ऑल। अब आप यहाँ से आएंगे मोर टूल्स के अंदर आप आ जाइएगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। एड मैनेजर, ठीक है। वंस यू गो ऑन एड मैनेजर, तो आप यहाँ आ जाएंगे अपने एफ बी एड अकाउंट की तरफ। ठीक है, तो ये सारी ब्रीफिंग बैक एंड के ऊपर मोहित सर ने दी हुई होगी आपको कि भाई किस तरीके से एड अकाउंट बन रहा है एंड ऑल। तो अब जो है आपने करना सिर्फ ये है कि कैंपेन्स, हम यहाँ पे बात करेंगे कैंपेन्स किस तरीके से रन होती हैं। अच्छा, मसला ये है, पिक्सल एक टूल होता है जो एक ऑटोमेटेड बॉट है, और वो बॉट जो है वो डाटा कलेक्ट कर रहा होता है और आपके ना ऑडियंस को फिल्टर आउट खुद ब खुद कर रहा होता है, विच एक्चुअली असिस्ट यू एंड हेल्प्स यू कि किस तरीके से अब जो है ना वो आप जब फ्यूचर कैंपेन्स रन करते हैं तो पिक्सल आपका ऑडियंस अच्छे से लेकर आता है। मसला ये है कि दराज के ऊपर आप पिक्सल इंटीग्रेट कर नहीं सकते, तो हमने मैनुअल कैंपेन्स रन करनी होती हैं और मैनुअल तरीके से काम करना होता है। तो
What we'll do here is just go on create a new ad, create ad, यहाँ पे जो ग्रीन कलर का वो हो रहा है। अच्छा, अब हमें बेसिकली चाहिए कन्वर्जन्स, क्या कि फेसबुक एड जो हम रन कर रहे हैं वो हमारी कन्वर्ट हो लिंक के ऊपर एंड हमारे स्टोर के ऊपर जाए, हमारी लिस्टिंग के ऊपर जाए। तो हम यहाँ पे कन्वर्जन सेलेक्ट करेंगे एंड वी प्रोसीड विथ कंटिन्यू। ठीक है, ये हमारी एक कैंपेन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, यहाँ पे आप इसका कोई भी नाम दे दें, फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दराज 1। ठीक है, और उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। कैंपेन डिटेल्स वगैरह को इतना कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे नीचे आएँ और हम फॉर श्योर यहाँ पे ए बी टेस्टिंग कर रहे होंगे, इनिशियली ए बी टेस्टिंग कर रहे होंगे और उसके बाद हम आगे जाएंगे और कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, बट इट वुड बी रादर बेटर कि आप इसको ऑन कर लें। सो इन दिस केस हम इसको ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भाई हमने बजट कितना सेट करना है। तो आप इनिशियली स्टार्ट करोगे एट फॉर इंस्टेंस $1 और रादर आई वुड से ₹200। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता आप इसको बढ़ाते रहेंगे। सो और हम इसको डेली बजट के ऊपर रखेंगे, या फिर आप इसको ए बी टेस्टिंग की तरफ, ए बी टेस्टिंग आपने कैंपेन ए बी टेस्टिंग ऐड वो कर देनी है, आपने एक्टिव कर देनी है। कैंपेन बजट के ऊपर जाना है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन सीबीओ, इसको जिसको सीबीओ भी कहा जाता है। और सीबीओ ऑन करने के बाद आपने यहाँ प्राइस लिख दी आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी ब्रीफिंग इस बात पे भी दे दूँ कि आहिस्ता आहिस्ता जब हमारे पे ए बी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हम आहिस्ता आहिस्ता अपना कैंपेन बजट बढ़ाते जाएंगे, या फिर हम बाद में जाके देख सकते हैं कि भाई एड सेट का हम बजट भी हम बढ़ा सकते हैं, या तो हम कैंपेन बजट बढ़ाएंगे या एड सेट का बजट बढ़ाएंगे, तो दैट डिपेंड्स अपॉन यू। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये होगी कि आप कैंपेन बजट के ऊपर ही काम करें। ठीक है, और यहाँ पे आप आ जाइए शो मोर एंड आप रनिंग एड टाइम्स को छोड़ दें अभी। ठीक है, एंड चले आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। ठीक है, अब आपने किया यहाँ पे न्यू एड सेट नेम सेट किया। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ दराज 1। ठीक है, और कन्वर्जन इवेंट लोकेशन आपको क्या चाहिए, तो फॉर श्योर हमें वेबसाइट चाहिए। ठीक है, पिक्सल हम इंटीग्रेट कर नहीं सकते बिकॉज दराज के ऊपर पिक्सल इंटीग्रेट हो नहीं सकता। ठीक है, अच्छा, अब हम डायनामिक क्रिएटिव को छोड़ देते हैं, लेकिन अगर डायनामिक क्रिएटिव से होता ही है कि वो खुद ब खुद जनरेट करना शुरू हो जाता है। सो हम इसको छोड़ देंगे अभी करेंटली, डायनामिक क्रिएटिव को छोड़ देंगे, मैनुअली इसको सेट रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएंगे स्केड्यूल के ऊपर कि भाई किस टाइम पे आपने, किस टाइम ड्यूरेशन के ऊपर आपने स्केड्यूल करनी है, तो ये आप अपने लिहाज से सेट कर लें। फॉर इंस्टेंस अगर आज 10 अप्रैल है तो मैं इसको 12 अप्रैल की सेट कर लेता हूँ और टाइमिंग इसके यहाँ सेट कर लेता हूँ एंड ऑल। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं, एंड टाइम भी उसका मेंशन कर दीजिए कि भाई किस टाइम पे आपने इसको एंड करना है। ठीक है, अब असल चीज़ शुरू होती है इधर से, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑडियंस तो सेट नहीं की हुई और ना ही हम पिक्सल इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम ऑडियंस जनरेट करेंगे। ठीक है, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पाकिस्तान। ये आपका आ गया लोकेशन पाकिस्तान। ठीक है, अब आपने यहाँ से अपनी एज सेट करनी है कि भाई आपकी जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है वो किस एज लिमिट के अंदर फॉल कर रही है। तो हमारी जैसी प्रोडक्ट अगर है तो हम इसको 18 टू व्हाट वी से बिटवीन 35 सेट कर लेते हैं। आई वुड हैव टू गो मैनुअल, मेरा स्क्रॉलर जो है वो ख़राब हो गया है, सो आई वुड हैव टू गो मैनुअल ओवर हियर। ठीक है, फॉर इंस्टेंस हमारी प्रोडक्ट है 18 टू 37। ठीक है, हम इसके अंदर जेंडर, अगर आपके कोई जेंडर स्पेसिफिक प्रोडक्ट है तो आप इसको जेंडर कर लें। फॉर इंस्टेंस हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो फीमेल ओरिएंटेड है। ठीक है, फिर डिटेल टारगेटिंग हम ऑन करेंगे। ठीक है, डिटेल टारगेटिंग के अंदर हमें ईच एंड एवरीथिंग मेंशन करनी होगी, बिकॉज हमारे पास पिक्सल नहीं है, तो हमें ईच एंड एवरीथिंग मेंशन करनी पड़ेगी कि भाई हमें क्या क्या उसके अंदर रखना है। हम अभी करंटली एड सेट क्रिएट कर रहे हैं, तो एड सेट के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें रखनी है, किस तरीके की हमारी ऑडियंस होनी चाहिए, तो हम इसके अंदर ये सारी चीज़ें मैंशन करेंगे। फॉर इंस्टेंस डेमोग्राफिक हम लिख लेते हैं पाकिस्तान। ठीक है,
इसका रिजल्ट फाउंड नहीं आ रहा, डेमोग्राफिक्स सिंध, ठीक है। तो जस्ट फॉर एन अजम्पशन कि हम इसको रखते हैं पाकिस्तान ओवर है, ठीक है। तो ये आ गया पीपल हु प्रेफर मिड एंड बिहेवियर। आपने यहाँ पे बिहेवियर नहीं, बिहेवियर और ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो फॉर इंस्टेंस आपने यहाँ लिखा है स्पेसिफिकली पाकिस्तान। आप सबसे पहले सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे बिहेवियर आ रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, जॉब टाइटल आ रहा है पाकिस्तान। तो हम देखेंगे कि डेमोग्राफिक्स कहाँ पे आ रहा है। अगर डेमोग्राफिक्स नहीं आपको शो हो रहा पाकिस्तान का, ठीक है, तो आप यहाँ पे बिहेवियर को पाकिस्तान हु प्रेफर मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स इन पाकिस्तान ये सेलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके अलावा हम अब पूरी डिटेल टारगेटिंग करेंगे, जो भी आपकी ऑडियंस की स्पेसिफिक टारगेट होगी, टारगेटेड ऑडियंस होगी। फॉर इंस्टेंस हम यहाँ पे लिख लेते हैं किचन आइटम, ठीक है। तो किचन इंटरेस्ट, उनका किचन आ रहा है, तो हम इसको ये भी टारगेट कर लेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता अब हम बिहेवियर के अंदर हम जाएंगे, हम मतलब ईच एंड एवरीथिंग हमारी कस्टम ऑडियंस पूरी जनरेट करेंगे यहाँ से, ठीक है। दिस वे आपको होगा ये कि भाई आपने जो आपका पहला एड सेट क्रिएट हुआ है उसके अंदर आपने अपने ऑडियंस को रीच आउट किस तरीके से करना है, ठीक है। आफ्टर दैट हम देख रहे हैं कि ऑल लैंग्वेजेस, आप चाहो तो ऑल लैंग्वेजेस कर सकते हैं या फिर आप इसको नॉर्मल छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर आपने देखना है कि प्लेसमेंट कहाँ पे होगी। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट को रिकमेंड नहीं, हम रिकमेंड नहीं करते, हमें चाहिए मैनुअल प्लेसमेंट। क्योंकि ऑटोमेटिक प्लेसमेंट के अंदर वो ऐसी ऐसी जगहों पे भी दिखा रहा होता है जहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है। फॉर इंस्टेंस आर्टिकल दिखा रहा होता है तो हम इसको बंद कर देंगे, मैसेंजर बंद कर देंगे, एप्स एंड साइट्स बंद कर देंगे, ठीक है, सर्च बार के अंदर बंद कर देंगे, इन स्ट्रीम छोड़ देंगे। लेकिन इन स्टोरीज़ के अंदर मैसेंजर स्टोरीज़ को छोड़ सकते हैं, लेकिन हम फेसबुक स्टोरीज, इंस्टाग्राम स्टोरीज रख सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप ये कर रहे हो तो आपका जो फेसबुक का अकाउंट है, जो बेसिकली आपका पेज अकाउंट है, ठीक है, वो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट से भी लिंक हुआ हुआ हो। और फॉर श्योर हमने फीड में भी करना है, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया। तो अब आपने देखना है कि द लोएस्ट कॉस्ट बिट स्ट्रेटजी डजंट, ओके फाइन, ठीक है। ये आपका यहाँ से डन हो गया आपका करंट एड सेट, ठीक है। जब आपने ये दो चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा कि भाई आपने यहाँ पे इसको मैनुअल टारगेटिंग करनी है, ठीक है, मैनुअल प्लेसमेंट करनी है, और यहाँ पे आपने डिटेल्ड टारगेटिंग के अंदर सारी चीज़ें मेंशन कर देनी है जो कि आपकी ऑडियंस रिलेटेड हो। उसके बाद आप क्रिएट कीजिए नेक्स्ट। अब आप आ जाएंगे न्यू ऐड। अब स्पेसिफिकली आप न्यू ऐड टारगेट कर रहे होंगे। तो फॉर इंस्टेंस लेट्स जस्ट टेक दिस पेज ओवर हियर, ठीक है। और आप ये देखते हैं, इसको प्रीव्यू ऑन करें ताकि आपको पता चले कि भाई आपके प्रोडक्ट जो है, आपका पेज, वो पिक्चर जो है, ये आपकी जो ऐड है वो किस तरीके से शो हो रहा है। तो आई विल राइट ओवर हियर दराज 3, ठीक है। आपका पर्टिकुलर ऐड शो होगा इसके अंदर, ठीक है। तो अब आप करेंगे, या तो आप न्यू ऐड क्रिएट करें, ठीक है, या तो आप कोई पुरानी पोस्ट को ही कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप न्यू ऐड क्रिएट करते हैं तो या तो आप सिंगल इमेज करना चाहो तो सिंगल इमेज कर लें, या फिर आप कैरोसेल करना चाहें। कैरोसेल क्या होता है? कैरोसेल वो कि जिसके अंदर आप 2-3 चीज़ों को एक साथ शो कर रहे हो और वो स्वाइप राइट लेफ्ट हो सकता हो, ठीक है। मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ अपनी पिक्चर लगाने की, ठीक है। फॉर इंस्टेंस मैं ये व्यू ऐड मीडिया पे जाता हूँ, ऐड इमेज पे जाता हूँ और कोई इमेज सर्च अप करता हूँ। फॉर इंस्टेंस जैसा ये है हमारे पास जो हम चेक कर रहे थे, अज्यूमिंग कि ये प्रोडक्ट है, ये हमारी वो है, तो ये आ रहा है इसका, ठीक है। ये हमने यहाँ पे सर्च किया। अब हमारी प्रोडक्ट इस तरीके से इनवैलिड करोसल लिंक, तो ये प्रोडक्ट इस तरीके से दिख रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, एंटर द वेबसाइट यूआरएल फॉर योर ऐड, ठीक है। तो एडिट ऐड में जाने के बाद यहाँ पे आपने देखना है कि वेबसाइट यूआरएल कौन सी डालनी है। तो मैं आपको और भी चीज़ें गाइड अप करता हूँ इसके अंदर, जस्ट होल्ड ऑन। आपने यहाँ पे मीडिया ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने प्लेसमेंट, फीड में क्या, फीड में डालना चाह रहे हैं या स्टोरीज में डालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ फीड के अंदर इसको कर लें कि फीड में ये इस तरीके से शो हो रही होगी, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे लिखना है कि प्राइमरी टेक्स्ट आपने क्या डालना है, प्राइमरी टेक्स्ट जो शो होगा, ठीक है। और हेडिंग, हेडलाइन क्या होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस प्राइमरी टेक्स्ट में शो करता हूँ
हैव नो स्पेस इन योर क्लोजेट। ठीक है, अब आप ये देखें कि जब मैंने प्राइमरी सेट किया है तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, सर्च हमने पोस्ट किया है हैव नो स्पेस इन योर क्लोजेट, जो इंस्टाग्राम पे शो होगी। ठीक है, मैं इसको कोशिश करता हूँ आपको दिखा सकूँ कि फेसबुक पे किस तरीके से शो होगी ये। ठीक है, ये इस तरीके से शो होगी। यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ऊपर हैव नो स्पेस इन योर क्लोजेट, और आप यहाँ पे कंप्लीटली डिटेल्ड अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ पे आएंगे हेडलाइंस। हेडलाइंस आप फॉर इंस्टेंस लिख लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अज्यूमिंग के 9 होल हैंगर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है 9 होल हैंगर। ठीक है, आपको ये शो होना शुरू हो जाएगा। दिस विल एक्चुअली ये आपको दिखा रहा होगा किस तरीके से आपका ऐड किसी को प्रीव्यू होगा। फिर आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना चाहो, फॉर इंस्टेंस वी हैव अ सोल्यूशन फॉर यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखिए नीचे अगर आपको लिखा हुआ है वी हैव अ सोल्यूशन फॉर यू एंड ऑल, ये लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप डालिए वेबसाइट का लिंक। ठीक है, वेबसाइट का लिंक कौन सा डालना है, असल क्वेश्चन आता है ये कि वेबसाइट का लिंक कौन सा डालना है। तो वेबसाइट का लिंक डालने के लिए आप यहाँ आए दराज के ऊपर अपने, सॉरी सेलर सेंटर दराज पे। सबसे पहले तो आए सेलर सेंटर दराज के ऊपर, सही है। और मैं आपके लिए कोई स्पेसिफिक अकाउंट खोल लेता हूँ। Okay, the system is currently busy. अच्छा, अब मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई कौन कौन से लिंक्स आप यूज़ कर सकते हो स्पेसिफिकली फॉर योर एड्स। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे आए अपने सेलर सेंटर के ऊपर। उसके बाद जब आप ये लिस्टिंग्स को क्लिक करते हैं ना, तो आपको मेन लिस्टिंग शुरू हो जाएगी, शो होना शुरू हो जाएगी फ्रॉम द कस्टमर्स परस्पेक्टिव। तो आप ये वाला लिंक स्पेसिफिकली उठा के अपने वेबसाइट यूआरएल में पुट कर सकते हैं। ठीक है, जो बायर जब लर्न मोर या कुछ ऐसे ही कर रहा होगा तो वो आपकी लिस्टिंग के ऊपर लैंड करेगा। अगर आप ये आपसे असिस्ट ना कर सके, ठीक है, ये आपको कन्वर्जन ना आ रही हो, तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप जाइए दराज के ऊपर। ठीक है, और दराज की जो कस्टमर प्रीव्यू है उसके ऊपर वहाँ जाके आप पुट कीजिए कि फॉर इंस्टेंस हमारी यही प्रोडक्ट ले लेते हैं 9 होल हैंगर। ठीक है, जस्ट लेट मी एक्टिव दिस प्रोडक्ट। ओके गुड, इसकी प्राइस क्या है 149। ओके ठीक है, सो अब आप यहाँ पे आए। ठीक है, अब आपका यहाँ पे देख रहे होंगे 9 होल हैंगर आपने लिखा है, ये स्पेसिफिक कीवर्ड है इसका। ठीक है, यहाँ पे यूआरएल के अंदर शो हो रहा है। ठीक है, अब आपने करना ही क्या है, आपने कोशिश ये करनी है कि आप इस तरीके से फिल्टर्स पुट करें कि सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोडक्ट शो हो रही हो। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ 148, मैं प्राइस फिल्टर लगा लेता हूँ। ठीक है, 150। ठीक है, तो प्राइस फिल्टर लगाता हूँ तो ये हमारी एक प्रोडक्ट शो होना शुरू हो गई ये वाली, लेकिन इसके साथ और भी प्रोडक्ट शो हो रही हैं। तो आई ट्राई कि हम इसको 149 ही कर लेते हैं। देखें अभी हमारी प्रोडक्ट शो नहीं हो रही, तो हम पुराने वाले फ़िल्टर पे रहते हैं। अब हम और भी कोशिश करते हैं कि भाई किसी तरीके से हमें और ऐसी प्रोडक्ट्स, ऐसी फ़िल्टर्स हम यूज़ कर लें कि हमें और कोई मिले ही ना। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मुझे ये ब्रांड नेम नज़र आ रहा है। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी लिस्टिंग शो हो रही है और कोई लिस्टिंग शो नहीं हो रही। नाउ दिस यूआरएल विल बी यूजिंग। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर या तो फर्स्ट आप वो वाला यूआरएल यूज करो जो सेलर सेंटर के थ्रू जा रहे हैं, या फिर आप ये वाला यूआरएल यूज करें जो हम यहाँ कस्टमर के थ्रू पहुंच रहे हैं। ठीक है, या आप ये वाला यूआरएल यहाँ पे पुट करें। ठीक है, फिर उसके बाद आपका डिस्प्ले लिंक छोड़ दीजिए, और कॉल फॉर एक्शन के अंदर आप बजाय इसके कि लर्न मोर करेंगे, आप इसको करेंगे शॉप नाउ। ठीक है, तो शॉप नाउ पे जब भी कोई क्लिक करेगा वो आपके यूआरएल के ऊपर लैंड करेगा। उसके बाद आप ट्रैकिंग के ऊपर आप चेक करें, पिक्सल ट्रैकिंग के लिए आपको पिक्सल चाहिए होता है और दराज के ऊपर पिक्सल है नहीं। ठीक है, सो अब यहाँ ये सब चीज़ें करने के बाद, ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बताना दिखाना भूल गया। फॉर इंस्टेंस मैं आता हूँ दराज टूल किट के ऊपर। ठीक है, या फिर मैं दराज टूल किट और जाविस।
ठीक है, मैं इसको लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। आई डोंट नो कि if इसके अंदर हमारे पास अभी हम साइंड अप हैं कि नहीं है। ठीक है, अच्छा, फॉर इंस्टेंस हम यहाँ पे आते हैं टूल किट के अंदर। तो टूल किट के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है जोकर रैंक का। ठीक है, जोकर रैंक के अंदर आपको एक सुपर यूआरएल जनरेट कर सकते हैं स्पेसिफिकली। ठीक है, जब आप सुपर यूआरएल जनरेट करते हैं जोकर रैंक के थ्रू, तो आप वो वाला यूआरएल भी अपने यहाँ एड मैनेजर के अंदर वेबसाइट यूआरएल ऐड कर सकते हैं। या फिर जारविस के अंदर भी सिमिलर कोई एक ऑप्शन है जिसके अंदर आप अपना सुपर यूआरएल क्रिएट कर सकते हैं। तो आइदर यूज जोकर रैंक और आइदर यूज जारविस, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी आपको बेनिफिशियल लगे। एंड उसके बाद आप जो है वो स्पेसिफिक यूआरएल यहाँ पे अपने बिजनेस सूट के अंदर यूज कर सकते हैं। एड मैनेजर को, या ठीक है, वहाँ पे अपने बिजनेस सूट के अंदर यहाँ यूआरएल यूज कर सकते हैं। मीन्स 4 जगहों से यूआरएल्स आप यूज कर सकते हो। नंबर 1 सेलर सेंटर के थ्रू, नंबर 2 कस्टमर प्रीव्यू दराज.pk के थ्रू, उसके अलावा दराज टूलकिट के थ्रू और जारविस के थ्रू। इन चारों में से कोई भी यूआरएल आप यूज कर सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि बजाय इसके कि आप चारों में से कोई एक यूज करें, आप इसी एडसेंस को कॉपी कर लें। ठीक है, फॉर इंस्टेंस ये जो आपका ये वाला है ना, जो हमने एड सेट क्रिएट किया है, इसको डुप्लीकेट कर लें। ठीक है, और डुप्लीकेट के अंदर आप इसका नाम दे दें ओरिजिनल। ये हमने पूरा बना लिया। ठीक है, इसके बाद इसको डुप्लीकेट कर लिया। ठीक है, जब ये डुप्लीकेट हो जाएगा, इसका नाम हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब ये आ गया दराज 3 की कॉपी। ठीक है, दराज 3 की कॉपी, यहाँ पे आप इस तरीके से आप 4 कॉपीज क्रिएट करें। ठीक है, और 4 कॉपीज क्रिएट करने के बाद चारों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट यूआरएल्स यूज करना शुरू करें। जो आपका सीबीओ होगा ना, कैंपलेट बजट ऑप्टिमाइजेशन वाला, ठीक है, वो सॉरी मैंने गलत चीज़ आपको गाइड की, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं आपको वापस से बता रहा हूँ। ये जो एड सेट है, इसको आप डुप्लीकेट करें। ठीक है, जब आपका एड सेट डुप्लीकेट होगा ना, तो एड सेट डुप्लीकेट करने के अंदर आपका सीबीओ डिफरेंट एड सेट, चारों आपके एड सेट रन हो रहे होंगे। एक आपका उस यूआरएल पे यूज हो रहा होगा, स्पेसिफिकली सेलर सेंटर वाले यूआरएल पे यूज हो रहा होगा। एक आपका कस्टमर प्रीव्यू जो दराज.pk है, वो वाला यूआरएल यूज हो रहा होगा। एक टूलकिट का हो रहा होगा, एक जारविस का यूज हो रहा होगा। तो इससे होगा ये कि आपके 4 एड्स रन हो रहे होंगे, स्पेसिफिकली एट अ टाइम 4 एड्स रन हो रहे होंगे। और सीबीओ जो है वो खुद ब खुद ऑप्टिमाइज कर रहा होगा किस एड को ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है, जिस एड से ज़्यादा कन्वर्जन आ रही है, वो उसको बजट देना शुरू कर देगा। तो आपको यहाँ से फ़ायदा हो जाएगा कि भाई बजाय इसके कि आप स्पेसिफिकली सबको अलग अलग बजट अलॉट कर रहे हैं, आपने एक टोटल मेजर कैंपेन बनाई, उसके अंदर चारों वो यूज़ किए, आपने यूआरएल यूज़ किए और आपके 4 एड्स रन हो रहे हैं। ठीक है, दिस वे आपकी कैंपेन्स पब्लिश कर दें। पब्लिश करने के बाद आपको अपना अकाउंट डिटेल्स वगैरह ऐड करनी पड़ेंगी इसके अंदर, एंड आपका एड पब्लिश हो जाएगा। अच्छा, वंस योर एड इज पब्लिश्ड, आपने सारी इनसाइट्स देख ली है, सब कुछ कर लिया है। व्हाट लेटर ऑन यू विल हैव टू डू इज कि आप, जैसे हमने पिछले डिस्कस किया था कि सीबीओ के बजट के ऊपर जो हम बात कर रहे थे, ठीक है, ये जो बजट हमने किया हुआ है, हम 3 दिन वेट करेंगे एंड सी कि भाई किस तरीके के क्या हमें कन्वर्जन आ रही हैं, क्या कन्वर्जन आ भी रही हैं या नहीं आ रही हैं, और क्या इफेक्ट आ रहा है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम इस कैंपेन बजट को बढ़ाना शुरू करेंगे टू इंक्रीज द ट्रैफिक, इंक्रीज द फ्लो एंड इंक्रीज द अवेयरनेस। सो दिस इज हाउ वी विल बी रनिंग द एफबी एड्स। मैं फिर से आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि एक दफ़ा सर मुईज़ का एफबी एड्स का सेक्शन ज़रूर देखिएगा एंड उसके बाद ये वाली वीडियो कंप्लीट कीजिएगा ताकि आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिल जाए। सो यस, दिस इज इट, द सेकंड पार्ट ऑफ द लॉन्च फॉर द न्यू दराज स्ट्रेटजी। मिलते हैं एक अगली वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।